साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका फीएल स्टडी मंत्र टिप चैनल पे। साथियों, यूपी ट्रिपल सी बीडीओ री एग्ज़ाम जो भर्ती अभी हमारी एग्ज़ाम हुआ था 26 और 27 जून को 2023 में, लेकिन भर्ती तो 2018 की है ना साथियों ये। तो अब साथियों इसका जो बीडीओ री एग्ज़ाम की जो कट ऑफ है, आपकी जो रिजल्ट आएगा, तो आप देखना डीवी का रिजल्ट आपको नवंबर में दिखाई देगा और मेरे हिसाब से दीपावली के बाद ही दिखाई देगा। दीपावली से पहले कोई चांस बन नहीं रहे। दीपावली से पहले बहुत सारे रिजल्ट हैं जो आने हैं। आपका एएसओ का रिजल्ट दीपावली से पहले आ सकता है, लेकिन जो वीडियो री एग्ज़ाम का रिजल्ट है आपका दीपावली के बाद ही आएगा, किसी दिन आ जाए। लेकिन आपकी जो वीडियो री एग्ज़ाम की कट ऑफ है बहुत कम होने वाली है। मैं कारण अभी बताऊँगा आपको। अब देखो, और जब कट ऑफ कम होगी, जो सोच नहीं रहे हैं कि हमारा सिलेक्शन होगा, उनका भी सिलेक्शन होगा, तो उनको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि हमारा भी सिलेक्शन हो गया है। रीज़न सबसे बड़ा कारण यही है कि लेखपाल भर्ती परीक्षा का फाइनल रिजल्ट आपको दिसंबर में दिखाई दे सकता है। दिसंबर लास्ट तक आपको इस परीक्षा का जो लेखपाल भर्ती है उसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा कि कितने लोगों का सिलेक्शन हो रहा है और कितने लोगों का सिलेक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो क्योंकि लोग तो बहुत ज़्यादा हैं, 27 से 433 लोग हैं जिनका डीबी करा रहा है आयोग। इसमें से डीबी भी स्किप हो रहे हैं अच्छे खासे। तो आपको मान लो कि 5,000 लोग डीबी स्किप हो गए, तब भी तो लोग काफ़ी बचे, 22,000 22,500 लोग बचे। तो उनका रिजल्ट में 8,500 लोग भरे जाने हैं। तो 8,500 लोगों में 8,085 पद ही तो हैं। तो 8,085 पदों के सापेक्ष इतने लोग हैं। तो आपको फाइनल अगर रिजल्ट इसका दिसंबर में आता है तो ये मान लेना कि बीडीओ की कट ऑफ औंधे में गिर जाएगी और बहुत ज़्यादा कम कट ऑफ रहने की संभावना है। और मेरे अकॉर्डिंग इसकी कट ऑफ ये मान लो कि जनरल की कट ऑफ 188 के समथिंग रह जाएगी, उससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली है इसमें। ठीक है साथियों, तो 188 के समथिंग में, 190 के समथिंग में रह जाएगी और ये बहुत ज़्यादा कम कट ऑफ होती है क्योंकि इसका जो फाइनल कट ऑफ है, जो कॉमन छात्र हैं वो छट जाएंगे। कॉमन छात्र उसमें नौकरी पा जाएंगे राजस्व लेखपाल में। तो इधर कौन डीबी कराएगा। और मैंने बताया था अगर ये डीबी कराता है तो मूर्खता होगी, क्योंकि सेम पे ग्रेड की जॉब है दोनों की दोनों, 2000 ग्रेड पे की जॉब है, सेम सैलरी मिलेगी। और स्कोप, अगर की स्कोप की बात कही जाए, अगर वैल्यू की बात कही जाए तो लेखपाल में वैल्यू ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू आयोग के हिसाब से। अब देखोगे आपको सारा का सारा काम उसका गांव में रहता है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, लेकिन वीडियो को आज तक तो आपने देखा है कभी कि वीडियो को कोई ज़्यादा इंटरेक्शन हो उसके लोगों से? हाँ होता है, लेकिन वीडियो इतना नहीं करता, लेकिन जितना लेखपाल होता है। तो आपको मान के चलना है कि अगर इसकी वीडियो लेखपाल का रिजल्ट फाइनल हो गया दिसंबर के लास्ट तक, तो आपकी कट ऑफ 190 के अराउंड रह जाएगी तुम्हारी जनरल की, उससे ज़्यादा नहीं रहेगी कट ऑफ। ठीक है साथियों, और जिनका सिलेक्शन नहीं होना है उनका भी सिलेक्शन होता दिखाई देगा। तो एक अच्छी गुड न्यूज़ आपके लिए हो सकती है। दूसरा साथियों, डीबी रिजल्ट आपको मालूम है, मैंने बता दिया, नवंबर में ही दिखाई देगा। इसका दीपावली के बाद ही दिखाई देगा, पहले दिखाई नहीं देगा, क्योंकि पहले एएसओ का रिजल्ट आपका आ जाएगा। इससे पहले एक ही रिजल्ट बनाने में बिजी हो जाएंगे, तो एएसओ का रिजल्ट आपको दिखाई देगा। कमांड टेक्निकल का भी रिजल्ट दिखाई दे सकता है। और नवंबर में दीपावली के बाद इसका जो वीडियो है आपका रिजल्ट दिखाई देगा। और इसमें 6,000 पद होंगे, जिस पे 6,000 लोग होंगे जिनका सिलेक्शन डीबी के लिए होना है। ठीक है, डीबी के लिए इनका सिलेक्शन होना है 6,000 पदों पर। लगभग 6,000 छात्रों का डीबी के लिए सिलेक्शन हो जाएगा। और ये ध्यान रखना, आपको अगर दिसंबर में लास्ट तक इसका डीबी स्टार्ट नहीं हुआ तो 15 जनवरी तक हर हाल में आपका डीबी स्टार्ट हो जाएगा। जल्दी करेंगे ये लोग। ठीक है, तो डीबी स्टार्ट हो जाएगा 15 जनवरी तक। ठीक, अब देखो साथियों, बहुत सारे लोग इस चक्कर में भी डरे पड़े हैं कि इसमें नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज़्यादा अंतर पड़ेगा। और मैंने बता दिया था नॉर्मलाइजेशन में इतना अंतर नहीं पड़ेगा जितना सोच के बैठे हो आप। नॉर्मलाइजेशन में क्योंकि अगर अंतर पड़ता तो इधर ही मालूम पड़ जाता, क्योंकि जैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसमें एक एक शिफ्ट में 8-8 7-7% बदले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो आप नॉर्मलाइजेशन में भी देख लो, आप नॉर्मलाइजेशन में 8 से लेकर 12 मार्क्स बढ़ सकते हैं और इतने ही मार्क्स घट सकते हैं। इससे ज़्यादा कोई कहे कि भैया 20 मार्क्स 25 मार्क्स नहीं बढ़ेंगे, बिल्कुल गारंटी के साथ कह रहा हूँ, नहीं बढ़ेंगे। बस 8 से 12 मार्क्स नॉर्मलाइजेशन में किसी शिफ्ट में बढ़ सकते हैं। अब शिफ्ट कौन सी है? शिफ्ट आपको मालूम है 26 की और 27 की सेकंड शिफ्ट हैं, थोड़ी हार्ड हैं, उनमें नंबर बढ़ सकते हैं। और 26 की सेकंड शिफ्ट सबसे हार्ड है, 27 की सेकंड शिफ्ट थोड़ी सी उससे कम हार्ड है। तो इन दोनों में शिफ्टों में 8 से 12 नंबर बढ़ सकते हैं। और 26 की फर्स्ट शिफ्ट में कुछ नंबर कम हो सकते हैं और 27 की फर्स्ट शिफ्ट में कुछ नंबर कम हो सकते हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा साथियों। ठीक है, तो 8 से 12 नंबर, इतना घबराने और डरने की जरूरत नहीं कि नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज़्यादा लफड़ा हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में जितना घटेगा बढ़ेगा उतना तो आपका अगर लेखपाल का फाइनल रिजल्ट आ गया तो उससे इफेक्ट पड़ जाएगा। ठीक है, तो इसमें इतनी घबराने की जरूरत नहीं है आपको। दूसरा साथियों, जो वीडियो है
उसकी भर्ती में क्या कोर्ट केस जा रहे हैं, कोर्ट केस कर रहे हैं कुछ छात्र। देखो ऐसी कोई भी रिपोर्ट, ऐसी कोई भी सूचना अभी तक कहीं से भी नहीं आई है कि कोई छात्र कोर्ट जा रहा है। छात्र समझदार हैं। समझदार क्यों हैं बता देता हूं आपको। लेखपाल भर्ती से ऊब गए हैं। बहुत सारे लोगों ने लेखपाल भर्ती में केस कर करके अपना दिमाग ख़राब कर लिया है और उसमें कोई बेनिफिट उनको अभी तक नहीं मिला है। मेरे को हिसाब से तो कोई बेनिफिट नहीं मिला है। हाँ, एक उज्ज्वला वाले प्रश्न पे जो ऑप्शन एक बार बदला था फिर वही हो गया, तो ये हुआ था और कुछ नहीं हुआ है उसमें। इसी के चक्कर में कोई छात्र कहीं कोर्ट नहीं जा रहा और वो चाहते हैं कि भर्ती समय से पूरी हो, समय से भर्ती पूरी हो, क्योंकि भैया ये भर्ती है 2018 की। अब कोर्ट जाएगा तो 2-1 साल और खिंच जाएगी। इसके चक्कर में कोई कोर्ट नहीं जाएगा। कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। कोर्ट अभी टिल नाउ कोई सूचना ऐसी नहीं है कि कोई कोर्ट जा रहा है। ठीक है, तो आपको इससे कोर्ट के उसमें तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि कोई कोर्ट अभी तक नहीं जा रहा है। अब भविष्य में कुछ कह नहीं सकते भाई, सीधी बात है। किसका मूड फिर जाए, किसके होता है ना, किसी के नंबर ही मतलब आए हों तुम्हारे 150, तो वो भी चाहता है कि मैं केस कर दूं कि लोगों को और लटकाता रहूं। ऐसा भी होता है, ये ध्यान रखना। ऐसे ही लोग ज़्यादा करते हैं कि इनके नंबर कुछ नहीं है, लेकिन वो कोर्ट केस इसलिए करते हैं कि मज़ा आए उनको। बस उनकी तो कुछ होना ही आना नहीं है, उनको तो भर्ती से बाहर है, तो वो और लोगों को भी लेके लपेट लेते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कोई कोर्ट केस का कोई भी सूचना नहीं है। और मैं तो कह रहा हूँ कि अगर इस प्रकार का सुझाव भी अपने मन में कोई बता रहा हो किसी को, या कोई इस प्रकार की सुझाव ला रहा हो, तो एक बार पिछला तो रेट्रोस्पेक्टिव आपको देखना है तुम्हारा लेखपाल भर्ती का। लेखपाल भर्ती को देख लोगे तो आप भूल जाओगे कि कभी कोर्ट केस भी करेंगे, क्योंकि लेखपाल भर्ती में जो उम्मीद थी सारे पानी फिर चुका है सबका। कोई कोर्ट केस का कोई भी मतलब नहीं निकल रहा है उनका। ठीक है साथियों, तो आपको ध्यान रखना है। अगर आपको कोर्ट केस में अगर इंटरेस्ट है तो एक बार लेखपाल भर्ती को देख लेना, आप भूल जाओगे कभी कोर्ट केस किया भी जाए। ठीक है साथियों। हाँ, बात होती है कि अगर कोई ज़्यादा दिक्कत होती है तब समस्या होती है, लेकिन अब इसमें कोई समस्या है नहीं। अब बस आप स्वीकार करो और रिजल्ट आने दो, अपना जॉब लो और मस्त रहो। ठीक है साथियों, तो ये रहा, मैंने पूरा बता दिया वीडियो के बारे में विश्लेषण। और आपकी कट ऑफ जितने नॉर्मलाइजेशन में घटेंगे बढ़ेंगे नंबर, वो आपका लेखपाल भर्ती का पूर्ति कर देगा। ठीक है साथियों, तो ये रहा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करो साथियों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, धन्यवाद साथियों।